नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 806 पेपर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट के आपको 4 नंबर पक्के कराएंगे। यानी 4 नंबर कैसे आपके पक्के कराएंगे साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट बताएंगे। क्योंकि 806 जो आपकी सब्जेक्ट है वो 25 नंबर की होती है, आप सभी को पता ही होगा। पास होने के लिए आपको 10 अंक लाने होते हैं, ठीक है। पास होने के लिए आपको 10 अंक लाने हैं। तो 10 अंक में से पास होने के लिए 4 नंबर का आपका एक एप्लीकेशन आता है। इसमें 25 में से 4 नंबर आपके एप्लीकेशन से पक्के होते हैं। एप्लीकेशन हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हैं, आपसे कोई सा भी एप्लीकेशन पूछे आपके पेपर में, आप उस एप्लीकेशन को लिख के आ सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है। कुछ लाइन आपको याद करनी है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में वही लाइन आपकी फिक्स रहेंगी, बस आपको समझना है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट बताऊंगा, 2-3 एप्लीकेशन भी बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है। और सभी को शेयर करो। तो चलिए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ, और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लें, ठीक है। नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप नंबर नोट कर लो और व्हाट्सअप पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो। नोट्स में सारी PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की, ठीक है। आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे, ठीक है। एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है पेपर में, आपको बता दूँ, पूरे पेपर में लिखना है। ऐसे नहीं जैसे कि आप क्या करते हैं, आधा पेज खाली रह गया, आपने सोचा यहीं पे एप्लीकेशन लिख लेता हूँ, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पूरा जो भी आपका पेज है, मान लीजिए आपका ये पेज हो गया, ठीक है, तो पूरा पेज में इसी कोने से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आधा पेज आपका पहले लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ पे जगह बच गई आधी तो एप्लीकेशन इतने में आ जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको पूरे एक पेज में एप्लीकेशन लिखना है, खाली जगह में, नीचे जितना खाली जगह बचेगा बच जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत इस कोने से करनी है, ऊपर से करनी है, ठीक है। फिर से आप समझे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये आपका पेज हो गया, ठीक है, ये आपका पेज हो गया। यहीं से आपको शुरुआत करनी है, जैसे टू से शुरुआत करेंगे, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये हमारा एक पेज हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप फॉर्मेट को, एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पेज हो गया, आपको एक पेज मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे 2, यानी कि पहली लाइन में हमने क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 के जस्ट नीचे थोड़े आगे कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया है द प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, काफ़ी बच्चे ऐसे लिख देते हैं प्रिंसिपल, यानी कि LE लास्ट में लगाए तो ये गलत स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, जैसे इसमें लिखी गई है वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कॉलेज का नाम, अगर आपके क्वेश्चन में दी गई है तो आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं स्कूल या कॉलेज का नाम, आप जैसे आपकी जिस कॉलेज में एडमिशन होगा MP के अंदर DLED करें, उसी कॉलेज का नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके क्वेश्चन में कॉलेज का नाम नहीं दिया गया है तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है PG कॉलेज धौलपुर, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप मुरैना लिख सकते हैं, आपकी कॉलेज मुरैना में, तो आपका सेंटर मुरैना में होगा। ग्वालियर, जिस भी कॉलेज, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ पे कॉलेज, यानी कि कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, कॉलेज का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PG कॉलेज, नीचे डिस्ट्रिक्ट धौलपुर लिख दिया, धौलपुर में, और यहाँ पे यानी कि शहर का नाम जहाँ पर आपकी कॉलेज है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। ये आपको समझाने के लिए हिंदी लिख रखी है हमने, ठीक है। ये हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ठीक है। ये आपको लिखना क्या है, जो यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है ना, हरे रंग में जो हाईलाइट हो रहा है वो आपको लिखना है, वो लाइन फिक्स है। जो पीले कलर में है वो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। जो पीले कलर में हमने हाईलाइट कर रखा है वो आपको समझाने के लिए कर रखा है, ठीक है। और जो हरी लाइन में, यानी कि जो हरी लाइन में लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो आपको लिखना ही लिखना है। एग्जाम में यही लाइन आपको याद करनी है, क्योंकि ये लाइन आपकी फिक्स है, ठीक है। क्लियर, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, 2 से शुरुआत करनी है, आपको समझ आ रहा है, 2 से, ठीक है। 2 द प्रिंसिपल, कॉलेज की नाम, आपकी जो भी कॉलेज रहेगा और शहर का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कि एप्लीकेशन फॉर लीव, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी किस विषय में छुट्टी ले रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमार लिख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर 5 डेज, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव
6 डेज 7 डेज आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, किस विषय में छुट्टी ले रहे हैं, उस विषय के बारे में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी विषय लिखते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी लेने के क्रम में, 4 दिन की छुट्टी लेने के क्रम में, ठीक है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रेस्पेक्ट सर या रेस्पेक्ट मैडम, ठीक है। मैडम लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, आप सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप, ये लाइन फिक्स है, आपको यही लाइन याद रखनी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, यानी कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, इतनी लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद लिखना है आई एम, यानी कि यहाँ पे आपको छात्र का नाम लिखना है। आप आई एम कोई भी हो सकते हैं, आप अपना नाम लिखिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो जैसे मेरा नाम बंटी है तो मैं लिखूंगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे हम, आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी नहीं लिखनी है, इंग्लिश में ही लिखेंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट नाम लिख सकते हैं, छात्र का नाम, ठीक है। उसके बाद ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, बंटी मैं आपके स्टूडेंट, मतलब मैं आपकी कॉलेज का एक छात्र हूँ, ठीक है। यहाँ पे छात्र का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगी ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपकी कॉलेज का छात्र हूँ, ठीक है, मैं आपकी विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं समस्या, लिख सकते हैं आपकी क्या समस्या, आप क्यों छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन पूछ रहा है उसमें जो भी समस्या, जो भी कारण पे आप लिखवा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं आपकी कॉलेज नहीं आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता हूँ वो आपको बताना है, कब से कब तक नहीं आ सकता हूँ, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट है, ठीक है जी। इसमें जो लाइन है वो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है जो हरे रंग में हाईलाइट हो रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, ये लाइन फिक्स है, जो पीले कलर में वहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। कितने दिन की छुट्टी लेने उतने दिन आपको यहाँ पे लिख देने, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर यहाँ पे आप लिख देना। और उसके बाद डेट, आप जो भी डेट आपकी रहेगी, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, या बीच में रखेगा थैंकिंग यू। उसके बाद योर्स ओबीडेंटली लिखेंगे, ओबीडेंटली की स्पेलिंग ध्यान रखें अच्छे से, और छात्र का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, आपको नंबर दिखाई दे रहा है MPDLED के सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 81, ठीक है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, पूरे पेज का प्रयोग करना है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन समझे, पूरी लाइन पे जैसे जी आपकी एग्जाम कॉपी होगी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरा पेपर हो गया। जैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे 8वें नंबर पे आपसे एप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे कहा गया है कि एप्लीकेशन लिखें, ठीक है। पेपर में लिखने का तरीका सीखो एप्लीकेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे एप्लीकेशन पूछा गया है तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। आपके पेपर में 8वें नंबर पे क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपकी बहन की शादी है, ठीक है, तो आपकी बहन की शादी पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2-3 बार ये पूछा गया है अब तक, 2020 से 25 तक काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है इस पे एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे वो ही आपको सीखना है, ठीक है। जैसे ये आपका पूरा पेज हो गया, सबसे ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर 8, ठीक है, और नीचे अंडरलाइन कर देंगे, मैंने लिखा है वैसे आंसर नंबर 8, आगे लिख देंगे एप्लीकेशन, ठीक है। आंसर नंबर 8 पे आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद शुरुआत करनी, जैसे यहाँ पे की हमने पहली लाइन में 2 लिखा है, 2 के बाद कॉमा लगाया है, फिर थोड़ा सा हटके ये वाली लाइन देखो सीधे लिखे हुए हैं, ये तीनों आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ये वाली लाइन सीधी लिखनी है, देखो यहाँ तक भी यहीं से आपकी जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है, यहीं से आप देख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल श्री बालाजी कॉलेज मुरैना MP, ठीक है। टू द प्रिंसिपल आपको लिखना है श्री बालाजी कॉलेज, जो भी आपकी कॉलेज का नाम है वो उसके नीचे लिखेंगे दूसरी लाइन में, फिर नीचे उसके लिखेंगे किस ज़िले में, मुरैना ज़िले में ये श्री बालाजी कॉलेज, उसके बाद MP यानी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे कोष्टक में, ठीक है। क्लियर इतना हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ आ रहा है, इतना लिखेंगे साफ साफ क्लियर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है थोड़ा सा ये लगा के एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज,
एप्लीकेशन किस लिए है? सिस्टर मैरिज के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज, अगर आपसे बीमारी पूछा गया है तो आप यहाँ पे 2 डेज लिख सकते हैं, 3 डेज, 3 डेज लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर लीव ये लाइन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था फॉर्मेट, ठीक है। अभी सिस्टर मैरिज पे एप्लीकेशन लिखना है तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझाएंगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, ये सीधी लाइन में होना चाहिए, रेस्पेक्टेड यहीं से। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर के बाद देखो ये लाइन भी एकदम सीधी में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं कि ये यहाँ से शुरुआत कर दी, फिर ये वाली यहाँ से कर दी, ये वाली यहाँ से कर दी, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी लिखना है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझ रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टेड फुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी, ठीक है, अपना नाम हम बताए थे फॉर्मेट में। ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूँ। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन की शादी हो रही है। सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, मेरी बहन की शादी हो रही है इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। फ्रॉम, कब से कब तक नहीं आ सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 4 जून 2025, ये 2025 का फॉर्मेट यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपका जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन की डेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कब से कब तक, 2025 तक, यानी जितने दिन तक आप छुट्टी ले रहे हैं तब तक लिखेंगे, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी, यानी कि समझे यहाँ पे थोड़ा सा। सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, में कब से, फ्रॉम लगा के आप डेट लगाएंगे, कब से कब तक नहीं आ सकते आप। 4 जून से 10 जून तक नहीं आ रहे हैं आप, ठीक है। 4 जून से 10 जून तक आप नहीं आ रहे हैं तो उतनी डेट लिखेंगे। 4 जून से 10 जून तक जितने 4 दिन की छुट्टी लेनी है, 5 दिन की, तो अपने दिना संवार के ही, ठीक है, दिना गिन के ही आपको लिखना है फ्रॉम लगाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया फ्रॉम 4 जून 2026 से 2 लगा के फिर आगे की डेट लिख देंगे कब तक नहीं आएंगे आप, ठीक है। ऐसे आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, यानी कि 7 डेज होने चाहिए। आप 7 डेज की छुट्टी ले रहे हैं तो जैसे 4 से 10 जून तक आपके 7 डेज हो रहे हैं तो 7 डेज लिखें। जितने आप डेज की छुट्टी ले रहे हैं, जितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं उतने दिन आप लिखेंगे, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, कृपया मुझे 7 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, योर्स ओबीडेंटली लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप नाम लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली के, ठीक है। एक बार और आप इसे अच्छे से देख लें, और यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से समझने के लिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। और भी वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल बंटी क्लासेस, और ये थंबनेल लगा होगा यूट्यूब पर, ठीक है। MPDLED का 4 नंबर पक्का एप्लीकेशन, ये आप देखें, और ये वाली जो थंबनेल लगा है ये वाली वीडियो आप यूट्यूब पर देख लें, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का है भाई, 4 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको समझा दिया हम, और यहाँ पे देखें वही चीज़ें जो हम आपको बताएं। टू द प्रिंसिपल कमला कॉलेज धौलपुर, आपकी कोई सी भी कॉलेज हो सकती है, कॉलेज का नाम लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ आपकी फिक्स रहेंगी। कमला कॉलेज धौलपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज, ठीक है, वही है। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी, ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, ठीक है। आपको ये चीज़ें लिखनी है, गेटिंग मैरिड। सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज फ्रॉम, कब से कब तक, 5 जुलाई से 10 जुलाई तक, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 6 डेज, छुट्टी। थैंकिंग यू, डेट लिखनी है जब आप लिखेंगे एप्लीकेशन, योर्स ओबीडेंटली, और आपका नाम, ठीक है। आपको लिखनी है डेट, जो प्रेजेंट की डेट है वो लिखनी है आपको, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छुट्टी पे एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछ लिया आपसे, छुट्टी पे या बीमार है, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल SN कॉलेज, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर लीव 3 डेज, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद रेस्पेक्टेड फुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी, ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, सर मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है तो मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। बुखार पे ये 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं आप। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल कॉलेज लगाकर आप
स्कूल कॉलेज यानी कि सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल कॉलेज, यानी मैं आपके कॉलेज या स्कूल में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है। तो यहाँ पे फ्रॉम लगाकर आप अपनी डेट लिख सकते हैं, जो भी आप डेट जो भी लिख सकते हैं। जैसे आज की डेट मैं आपको बताऊं, आज की डेट आपकी, तो आज की डेट लिख देंगे, फिर उसके बाद 3 दिन कब तक हो रहे हैं वो वाली डेट लिख देंगे, ठीक है, 2 लगा के। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज ऐसे लिख के थैंकिंग यू डेट लिख देंगे, जिस डेट में आपको एप्लीकेशन लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली और आपका नाम, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आपके एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखने हैं, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। जैसे हम आपको बताएं, इसमें जो हाईलाइट हो रहा है, ये हरा वाला हाईलाइट हो रहा है, ये वाली लाइन तो फिक्स रहेंगे हर एक एप्लीकेशन में। बस आपको चेंज क्या करना है, स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, और शहर का नाम चेंज करना है। यहाँ पे छुट्टी किस विषय में ले रहे हैं वो आपको बतानी है, सिस्टर मैरिज या 3 डेज के लिए, ठीक है, आप जैसे। और उसके बाद यहाँ पे छात्र का नाम लिखना है आपको और समस्या बतानी है क्यों छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ आपको बाकी चीज़ आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पे कितने दिन की छुट्टी लेनी है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज छुट्टी आप जैसे लिख सकते हैं, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ठीक है, 6 डेज, कब से कब तक फ्रॉम लगा के आप डेट लिख देंगे, कब से कब तक, ठीक है। योर्स ओबीडिएंटली आपकी रहेगी, जहाँ पे आपको छात्र का नाम लिखना है, थैंकिंग में कुछ नहीं करना है, डेट लिख देंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर बताई दिया हमने 72 40 28 72 81। और क्लास को लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है, लाइक करो क्लास को, जिन स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है। ये सारे आपको एप्लीकेशन भाई 4 नंबर का है, पास कराता है, अच्छे से ये एप्लीकेशन याद करके जाएं। एग्जाम में आपको 4 नंबर दिलाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, 4 नंबर आपको दिलाएगा, तो आप पक्के से एप्लीकेशन याद करके जाएं। ये फॉर्मेट है, इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, आप इसे याद रखें, ठीक है। एप्लीकेशन की ये वाली वीडियो जरूर देखें ध्यान से, आप ये वाली वीडियो देख लें, ठीक है, ये दोनों वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।